अनुसरण करते हैं तो वही मजा आता है, अदरवाइज नहीं आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी यहाँ पे किस लिए एकत्रित हुए हैं। हम सभी देखिए, हम सभी इसलिए कह रहे हैं, हालांकि यहाँ पे हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है और बहुत सारे यहाँ पे और भी टीचर्स हैं जिनका अस्तित्व कुछ नहीं है, लेकिन बात कोई भी जो हम लोगों के जीवन में आगे बढ़ने की होती है, दो प्रकार से होती है। एक होता है प्रत्यक्ष रूप से और एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का अर्थ है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष का अर्थ है इनडायरेक्ट। कोई है कि आपको डायरेक्ट मदद करता है और कोई है कि इनडायरेक्ट मदद करता है। उदाहरण के तौर पे अगर समझने का प्रयास करेंगे तो कोई है कि डायरेक्ट कोई आपके जीवन में उलझन है, यहाँ पढ़ने आते हैं, वो टीचर जो अवेलेबल वहाँ पे पढ़ाने के लिए है, आपके उलझन को डायरेक्ट समझा कर बता दिए। और कोई है कि जो पढ़ाने वाले हैं किसी कारणवश कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो वो समझा नहीं पाते हैं, तो वो अगर किसी अपने दोस्त से, फ्रेंड से मदद लेते हैं और उनके दिए गए मार्गदर्शन के माध्यम से आपका परिणाम, आप सभी ये जो परिणाम मिलता है, आपका सिर्फ परिणाम नहीं होता है, आपके साथ उस टीचर का भी परिणाम है। एक सिर्फ आपका एग्जाम नहीं होता है, जो टीचर आपको शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, उनका भी एग्जाम होता है। साथ साथ आपके पेरेंट्स का एग्जाम होता है और पेरेंट्स ही नहीं, पूरे समाज का एग्जाम होता है। एक सफल व्यक्ति को सफल बनाने के पीछे अगर ध्यान से, बारीकी से नजर दिया जाए, ये तमाम पहलुएं एक एक करके गुजरती है, तब जाकर के इंसान सफल होता है। एक कदम आगे बढ़ते हुए कभी भी कदम चाल से ही प्रयास करके हम एक स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, आपको आगे बढ़ने के लिए मार्ग का निर्माण, पथ का निर्माण न किया जाए तो क्या आप आगे चलकर जहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए वहाँ पहुँच सकते हैं? जरा सपोज कीजिए, यहाँ आने के लिए बीच में आपके घर से और यहाँ के बीच में खाई बना दिया जाए, कोई रास्ता मार्ग बना, क्या आप यहाँ आ जाएंगे? तो जिसने मार्ग बनाया वो भी आपका हेल्प कर रहा है। ये है इनडायरेक्ट, ये आपको दिखेगा नहीं, ये जनरल चीज है, समझ में नहीं आ पाती। इसी प्रकार से हम लोगों के जीवन में बहुत ऐसे छोटी बड़ी कड़ियाँ हैं जो हम लोगों को मदद करके आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हमेशा दिन रात रहता है, और वो साल भर अथक प्रयास का परिणाम होता है जब आप एग्जाम देते हैं। और एग्जाम देने जब जाते हैं तो मन में अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं। एग्जाम से पहले अनेक प्रकार के भय भी मन में क्वेश्चन को उत्पन्न स्टूडेंट कर लेते हैं। टीचर्स जो पढ़ाए होते हैं उनको भी मन में अनेक प्रकार की बातें आती रहती हैं, या फिर वो जो पढ़ाए हैं पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा। हर कोई चाहता है कि मेरा स्थान सर्वप्रथम हो, लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि हर एक इंसान एक ही बार में प्रथम श्रेणी को प्राप्त कर सकता है? शिखर पर सदैव एक ही स्थान खाली रहता है। आप सभी जानते हैं कि इस कोचिंग संस्थान के माध्यम से साल भर आपको शिक्षण कार्य दिया गया, आपको अनेक प्रकार के प्रश्न का सोल्यूशन बताया गया, हल बताया गया कि किस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे तो कौन समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाएंगे, और किस प्रकार से सजा कर लिखेंगे कि मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। ये सारी बातें आती है ना। ये सारा चीज कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी में जो स्टूडेंट हर पल निष्ठावान होकर पूरे वफाई के साथ में मेहनत करता है, और जो मार्गदर्शन उस अपने सब्जेक्ट टीचर के माध्यम से कोचिंग में जहाँ पढ़ते हैं या घर पे जहाँ पढ़ते हैं, या आपके बड़े भैया दीदी हैं, माता पिता हैं, आपके समाज के लोग हैं, जो मार्गदर्शन सही दिशा में जाने के लिए देते हैं कि देखो बेटा इस पथ पे चलोगे तो तुम्हें बहुत कम समय में ज़्यादा सफलता मिल सकता है। आप उसका अनुसरण करते हैं, जो अनुसरण करता है वही कम समय में और उस मुकाम को प्राप्त कर पाता है। इस कोचिंग में जो कोचिंग टॉपर स्टूडेंट्स हैं